गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 83 करेंगे। 3 तारीख की वर्कशीट है माता का आंचल। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने शिव पूजन सहाय जी के जीवन से परिचय प्राप्त किया था, यानी कि उनके जीवन के बारे में जाना था। उनके पाठ माता का आंचल से कुछ अंशों को हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। इसमें पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जब बापूजी रामायण का पाठ करते, हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। तो संस्मरण क्या होता है बच्चा? संस्मरण का मतलब होता है उस लेखन या विद्या को संस्मरण कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई अपनी किन्हीं अतीत की, यानी कि जो बीत चुकी हैं अतीत की बातों को, घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि संस्मरण होता क्या है, ये आपको याद रखना है। संस्मरण विद्या क्या होती है। ओके बच्चों, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भोलेनाथ के पिताजी की दिनचर्या में क्या क्या शामिल था? भोलेनाथ के पिताजी की हर रोज रामायण पाठ करते थे। पाठ करने के बाद एक पुस्तिका पर राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। रामनामा बही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? रामनामा बही एक पुस्तिका थी जिसमें लेखक के पिताजी पाठ करने के बाद राम नाम लिखते थे। संस्मरण विद्या से आप क्या समझते हैं? संस्मरण विद्या उस लेखन विद्या को कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति से जुड़ी अपनी किन्हीं अतीत की बातों, घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता है। तो गतिविधि करनी है आपको। अपनी किसी विशेष यादगार घटना को 50 शब्दों में व्यक्त कीजिए। एक बार मैं मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मेरे ठीक सामने की सीट एक सन्यासी बाबा बैठे थे। तभी स्कूली बच्चों का एक समूह हमारे डिब्बे में चढ़ा। वो बच्चे बाबा की चोटी देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और इंग्लिश में बोलकर उनकी मजाक बनाने लगे। सन्यासी बाबा ने कुछ पल तो बच्चों की हरकतों को देखा, बहुत ही प्यार से फराटेदार इंग्लिश में बच्चों को समझाया। ये देखते ही सारे बच्चे हक्के बक्के रह गए। बाबा इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे कि सारा डिब्बा बाबा केवल बाबा के चेहरे को ही देख रहा था। बाबा की बातें सुनकर बच्चों के सिर शर्म से झुक गए। ये दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने रहता है। तो ये हो गई हमारी गतिविधि। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।